दोस्तों नमस्कार। राजस्थान सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। आप देख रहे हो जैसे कि हर व्हाट्सएप ग्रुप में आचार संहिता पर चर्चा हो रही है। तो क्या है आचार संहिता, कितनी है 5 राज्यों में चुनाव की सीटें, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो छोटा सा वीडियो है, पूरा जरूर देखें, आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी इससे कि आचार संहिता क्या होती है, किस चीज़ों का अपन को विशेष ध्यान रखना है। तो देखें, विधानसभा चुनाव 2023 राजस्थान में 200 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, तेलंगाना में 119 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 90, मिजोरम में 40 विधानसभा की सीट, 5 राज्यों की 779 विधानसभा सीट पर चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में 60 लाख युवा पहली बार करेंगे मतदान। 5 राज्यों में 16.14 करोड़ मतदाता, 5 राज्यों में 8.2 करोड़ पुरुष मतदाता व 7.8 करोड़ महिला मतदाता है। अब आपको विशेष ध्यान रखना है, वोटर आईडी कार्ड में यदि आप कोई संशोधन करवाना चाहते हैं तो 17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक आप करवा सकते हैं। राजस्थान चुनाव के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। राजस्थान में 23 नवंबर को होगा मतदान, 3 दिसंबर को होगी मतगणना और 30 अक्टूबर को जारी हो जाएगा नोटिफिकेशन। 6 नवंबर तक प्रत्याशी नामांकन भर पाएंगे, 7 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 9 नवंबर तक वापस लिए जा सकेंगे। और क्या है विशेष, देखिए 5 राज्यों में चुनावों की तारीख के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। मैं जिस बात की चर्चा कर रहा था वो आपके लिए है, व्यवस्थित रूप से इसे देखें। इसके तहत कई नियम हैं जिनका पालन जरूरी होता है, साथ ही नियम तोड़ने वालों के लिए सजा का भी प्रावधान है। आचार संहिता के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई होती है। ठीक है, तो क्या है आचार संहिता? तो देखो, आदर्श आचार संहिता के कारण उन कामों पर पाबंदी लग जाती है जिसमें किसी तरह से वोट प्रभावित हो सके। अब पहला, सार्वजनिक उद्घाटन शिलान्यास बंद हो जाएंगे, नए कामों की स्वीकृति बंद होगी, सरकार की उपलब्धियों वाले जितने भी होर्डिंग लगे हुए हैं वो सारे हट जाएंगे। और क्या है, देखो, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में नहीं होंगे शासकीय दौरे, सरकारी वाहनों में नहीं लगेंगे सायरन, सरकार की उपलब्धियों वाले लगे होर्डिंग्स हटाए जाएंगे, सरकारी भवनों में पीएम, सीएम, मंत्री, राजनीतिक व्यक्तियों के फोटो निषेध रहेंगे, सरकार की उपलब्धियों वाले प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और अन्य मीडिया में विज्ञापन नहीं दे सकेंगे, किसी तरह के रिश्वत का प्रलोभन से बचे, ना दे ना ले। अब आपको विशेष ध्यान रखना है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर खास ख्याल रखें। आपकी एक पोस्ट आपको जेल भेजने के लिए काफ़ी है, इसलिए किसी तरह मैसेज को शेयर करने या लिखने से पहले आचार संहिता के नियमों को ध्यान से पढ़ ले, देख ले। आम आदमी पर भी लागू हो जाएगा ये नियम। क्या हो जाएगा, कोई आम आदमी भी इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर भी आचार संहिता के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसका आशय है कि अगर आप अपने किसी नेता के प्रचार में लगे तब भी आपको इन नियमों को लेकर जागरूक रहना है। अगर कोई राजनेता आपको इन नियमों के अतर करने के लिए कहता है तो आप उसे आचार संहिता के बारे में अवगत करा दें। सरकार मतदाताओं को लुभाने वाली घोषणा नहीं कर सकती। राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं। तो चुनाव आचार संहिता चुनाव आयोग के बनाए वो नियम है जिनका पालन हर पार्टी, हर उम्मीदवार के लिए जरूरी है। इनका उल्लंघन करने पर सख्त सजा हो सकती है और चुनाव लड़ने पर रोक भी लग सकती है, एफआईआर भी लग सकती है। ये काम वर्जित है। क्या है आचार संहिता में, चुनाव के दौरान कोई भी मंत्री सरकारी दौरे को चुनाव के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, सरकारी संसाधनों का किसी भी तरह से चुनाव के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यहाँ तक किसी भी सत्ताधारी नेता सरकारी वाहनों और भवनों का चुनाव के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। केंद्र सरकार, किसी भी प्रदेश की सरकार न तो कोई घोषणा कर सकती, न शिलान्यास और न ही लोकार्पण। सरकारी खर्च से ऐसा आयोजन भी नहीं किया जाता है जिससे किसी भी दल विशेष को लाभ पहुंचता हो। इस पर नज़र रखने के लिए चुनाव आयोग पर्यवेक्षक भी नियुक्त करता है। सरकारी कर्मचारी इस मामले में विशेष तौर से ध्यान रखें। थाने में देनी होती है जानकारी। उम्मीदवार और पार्टी को जुलूस निकालने, रैली और बैठक करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होती है। इसकी जानकारी निकटतम थाने में भी देनी होती है। सभा के स्थान व समय की पूर्व सूचना पुलिस अधिकारियों को देना जरूरी होता है। अब हो सकती है कार्रवाई तब
कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे जातियों, धार्मिक, भाषाई समुदाय के बीच मतभेद बढ़े, घृणा फैले, मत पाने के लिए रिश्वत देना, मतदाताओं को परेशान करना भारी पड़ सकता है। व्यक्तिगत टिप्पणियां करने पर भी चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकता है। यह है आचार संहिता के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आपको जागरूक करने के लिए एवं आदर्श आचार संहिता के बारे में बताने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। तो ध्यान रखें, कोई भी पोस्ट को शेयर करने से पहले कहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तो न हो पा रहा है। नमस्कार।